इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इमरजेंसी में यूज होने वाला मेडिसिन या इंजेक्शन जिसको इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है, एम्बुलेंस में, डॉक्टर के चेंबर में या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। जो इमरजेंसी मेडिसिन या इंजेक्शन रहता है वो क्या है, किन कंडीशंस में यूज लिया जा सकता है, उनका डोज क्या हो सकता है, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। इमरजेंसी में यूज होने वाला इंजेक्शन के बारे में आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अब एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े। जो इंजेक्शन इमरजेंसी में यूजेस होते हैं उनमें पहले नंबर में जो नाम आते हैं वो है एट्रोपिन इंजेक्शन का। एट्रोपिन इंजेक्शन 0.4 mg पर ml में रहता है। इसको IM, IV तथा सबक्यूटेनियस इन तीनों रूट में ही दिया जा सकता है। इसको यूजेस लिया जा सकता है ब्रेडिकार्डियक की बीमारी को ठीक करने के लिए, और ये एंटीडोट होता है ऑरिगेनोफॉस्फेट का, यानी जमीन में छिड़कने वाली जो दवाई है, जो कीटनाशक जिसको कहा जाता है, उस मेडिसिन का एंटीडोट होता है। जिन लोगों का पॉइजनिंग हो जाता है, यानी विष उन लोग पी लेते हैं, उन सिचुएशन में एट्रोपिन मेडिसिन का इमरजेंसी कंडीशन में यूजेस लिया जा सकता है। और जो सेकंड इंजेक्शन आते हैं वो है फुसेमाइड का इंजेक्शन। फुसेमाइड का जो मुख्यतः ब्रांड नेम है, जो मेन ब्रांड नेम है, वो लैसिस इंजेक्शन हम लोग जानते हैं। लैसिस इंजेक्शन 20 mg पर 2 ml रहता है, यानी पर ml में 10 mg करके रहता है। ये IM तथा IV दोनों रूट में ही दिया जा सकता है। इसके यूजेस होता है हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, यानी जब बहुत ज्यादा अचानक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। और एक यूजेस है, ये एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए मदद करता है थ्रू यूरिन। यूरिन के साथ ये एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, जिनके कारण से सॉइलिंग वगैरह होते हैं, यानी हाथ पैर में सूजन आ जाना, ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम को ये ठीक कर सकता है। एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड को बाहर निकाल देता है, उसके कारण से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है और बॉडी में जो सॉइलिंग है, इन्फ्लामेशन है, कम हो जाता है। थर्ड जो इंजेक्शन है ट्रिएक्सिन इंजेक्शन, जो 0.3 mg पर 2 ml में रहता है। इसको ओनली IV दिया जा सकता है, यानी इंट्रावेनस ओनली दिया जा सकता है। अब इसको NS के साथ और DNS के साथ डिजोल्व करके भी दे सकते हो। इसके यूजेस होता है इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए, यानी जब बहुत ही ज्यादा पाल्पिटेशन हो रहा हो, इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा हो, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हो और कम जाते हो, उस सिचुएशन में यूजेस लिया जा सकता है। और एक यूजेस है हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, यानी हार्ट फेलियर जब हो जाता है, हार्ट फेलियर जब सिचुएशन बन जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। और फोर्थ जो इमरजेंसी इंजेक्शन आते हैं वो है पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन। 150 mg पर ml में रहता है। इसके जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो IV इंट्रावेनस ही इसको दिया जा सकता है। इसके काम क्या है, इसके जो काम है हाइपोकैलेमिया को ठीक करने के लिए, यानी जब पोटेशियम लेवल लो हो जाता है, जांचने के बाद पता चलता है पोटेशियम लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, तब इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। ये पोटेशियम लेवल को हाई करता है और शरीर को सुस्त करने के लिए मदद करता है। और 5 नंबर में जो आते हैं वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, 100 mg पर ml में रहता है। ये IM तथा IV दोनों रूट में ही दिया जा सकता है। इसके यूजेस क्या होते हैं, पहला जो इसके यूजेस है वो है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाता है शरीर में, तब इसको कैल्शियम की मात्रा को इंप्रूव करने के लिए यूजेस लिया जा सकता है। और एक यूजेस है जो कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के कारण से जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको ये ठीक कर सकता है। इन दोनों प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही इमरजेंसी कंडीशन में इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। और 6 नंबर में जो इंजेक्शन आते हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको 75 mg के स्ट्रेन में पर ml में मिलाया जाता है, जिसको ओनली IV दिया जा सकता है, यानी इंट्रावेनस ओनली दिया जा सकता है, जिसको हाइपोकैलेमिया और कोकेन टॉक्सिसिटी के मामले में यूजेस लिया जा सकता है। यानी जिन लोगों का कोकेन से टॉक्सिसिटी हो जाता है, कोकेन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको तोड़ने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग लिया जा सकता है। और 7 नंबर में जो आते हैं वो है फेनिडोमेन इंजेक्शन, जिसके बहुत मुख्यतः ब्रांड नेम है वो एविल नाम से हम लोग जानते हैं, जो 22.75 mg के तहत इसके अंदर मिलाया जाता है, जिसको IV और IM दोनों रूट में ही दिया जा सकता है। इसको यूजेस लिया जा सकता है एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, यानी रानी नोज, हाथ पैर में खुजली और स्किन के कुछ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो, कुछ भी मेडिसिन से एलर्जिक हो गया हो, कुछ भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण से जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग लिया जाता है। और 8 नंबर में जो इंजेक्शन आते हैं
वो है हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन, जिसके पॉपुलर ब्रांड नेम जो है प्राइमाकोड इंजेक्शन। इसको 100 mg पर इंजेक्शन पे मिलाया जाता है, यानी पर एम्पुल में इसको 100 mg प्राइमाकोड मिलाया जाता है, जो ओनली आईवी यानी इंट्रावेनस, ओनली वेनस के माध्यम से ही इसको दिया जा सकता है। इसको यूजेस लिया जा सकता है। सबसे मुख्य तो जो यूजेस है वो है ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक बीमारी है जिसके बारे में मैं फुल डिटेल्स में एक वीडियो बनाया, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या मेरे चैनल पेज में जाके आप ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में जान सकते हो। उसको ठीक करने के लिए, वो एक खतरनाक बीमारी होता है, उसको ठीक करने के लिए प्राइमाकोड इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो उसको ठीक करने के लिए भी यूजेस लिया जा सकता है। एस्थमा के सिचुएशन में जब बहुत ही ज्यादा दमा के सिचुएशन बन जाता है, सांस लेने के लिए कठिनाई होता है, तब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। मेडिसिन का साइड इफेक्ट के कारण से जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए भी इस प्राइमाकोड इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। और 9 नंबर में जो इंजेक्शन आता है वो है डियाज़ेपाम के इंजेक्शन, जिसको 10 mg पर 2 ml में मिलाया जाता है। इसको IM तथा IV दोनों रूट में ही दिया जा सकता है। इसके जो यूजेस है, जो प्रोलॉन्ग्ड सीजर्स को ठीक करने के लिए, यानी बार बार दौरे पड़ रहे हो, सीजर्स आ रहा हो और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रहा हो, उन सिचुएशन में, इमरजेंसी कंडीशंस में इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग लिया जाता है। और 10 नंबर में जो आता है वो है डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन। ये एक प्रकार के स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन होता है, जिसके ब्रांड नेम आपको मिल जाएगा डेक्सोना और डेकाड्रोन। इन दोनों ब्रांड नेम से भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये 4 mg पर 2 ml के तहत इसके अंदर रहता है। इसको IV, इंट्रावेनस तथा IM, इंट्रामस्कुलर दोनों रूट में ही दिया जा सकता है। इसके जो मुख्यतर यूज है, COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज, इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एलर्जिक सिचुएशन में इसको इमरजेंसी कंडीशंस में यूजेस लिया जा सकता है। जब हाइपोटेंशन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए ICU में इसके सबसे ज्यादा इंजेक्शन के यूजेस लिया जा सकता है। ये प्रिवेंट कर सकता है हार्ट अटैक जैसी बीमारी से, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से ये मुक्ति दिला सकता है। बहुत ही ज्यादा झटके लगने के कारण से जब हार्ट बैठ जाता है, हार्ट ठीक से पंप कर नहीं पाते, तब इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। मेडिसिन का जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में भी कभी कभी डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंजेक्शन का यूजेस लेते हैं। और 11 नंबर में जो इमरजेंसी इंजेक्शन है वो थियोफाइलिन तथा इथोफाइलिन, इन दोनों के कॉम्पोजिशन में मेडिसिन बनाया जाता है, जिसका मुख्यतर ब्रांड नेम है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। उस इंजेक्शन का ओनली IV यूजेस लिया जा सकता है। IV यूज लेने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके जो मुख्यतर यूज है वो चेस्ट में बालगम जम जाने के कारण से जो COPD होते हैं, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज, श्वास लेने के लिए कठिनाई होते हैं, उन सिचुएशन में इमरजेंसी कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग लिया जाता है, जिससे प्राण बच सकता है। दोस्तों, आज के जो इंजेक्शंस, जो इमरजेंसी कंडीशन में इंजेक्शंस जो बताया मैंने, वो सिर्फ डॉक्टर की यूजेस के लिए है। डॉक्टर और नर्सेस के जो लोग पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए ही आज के ये वीडियो है। ये खुद से ना यूज कीजिए, इन सब इमरजेंसी इंजेक्शन है, खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए। इस इंजेक्शन को डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज करना है, खुद से यूज नहीं करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन देना था इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।